बिग फेम स्टार में कल आपने देखा नेहा अंसारी और सचिन जोशी का सफर, और आज हम देखेंगे अनुभव भल्ला और शालू यादव का सफर। अरे ओ लल्ला, काहे मचा रहा है हल्ला? जानता नहीं, ऊपर अल्लाह, यहाँ पर सहारनपुर का अनुभव भल्ला। मैं यहाँ तक पहुँचा, मुझे बहुत खुशी है। कभी सोचा नहीं था कि मेरा सफ़र इतना लंबा तक रहेगा और इस तरीके से मैं बिग मैजिक के अंदर, बिग फेम स्टार के अंदर पार्टिसिपेंट बन के आऊँगा। अच्छा सा फील हो रहा है, थोड़ी थोड़ी घबराहट हो रही है, लेकिन कॉन्फिडेंस रखूँगा पूरा और 1 मिनट में अपनी पूरी परफॉर्मेंस दिखलाने की कोशिश करूँगा। एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में आवाज़ें दो, अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज़ सुनो, तुम क्या मानो। वो कहते हैं जात धर्म से इंसान की पहचान गलत, वो कहते हैं ये माने तो सारा हिंदुस्तान गलत, हम कहते हैं भूल के नफरत प्यार की कोई बात करो, वो कहते हैं खून खराबा होता है तो होने दो। जब एक्टिंग करता हूं तो मैं कोशिश करता हूं मेरी वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर और एनर्जी मेरी बनी रहे एक्टिंग करते हुए। मैंने क्योंकि उसके लिए बहुत मेहनत की है। शंख पुष्पी, पुष्पा, पू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं क्या बताऊं, मेरी जिंदगी ना क्रॉसवर्ड पजल बन के रह गई है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ना जाने मैं किस किस के आंसर ढूंढता रहता हूं। तुम मुझे मिल जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हें पाके रहना चाहता हूं। ये लोग चाहे जितने ही प्रहार करें, ये समाज चाहे जितनी बाधाएं डाले, तुम्हारे पिताजी चाहे जितनी अड़चने लगाएं, लेकिन मैं तुम्हें पाके रहूंगा। मैं किससे नहीं डरता, मैं सारे समाज के सामने चुनौती देता हूँ। ये क्या कर रहे हो? ये क्यों भीड़ भाग के बोल रहे हो? अरे पिताजी राजी हैं क्या? तुम अनुभव एक ऐसे इंसान हो जिसने हरिशंकर परसाई को पूरा घोट के पिया है, हैं? थैंक यू सर, मजा आ गया। डॉक्टर साहब, मेरा जमूरा, इसके पेट में दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, तू लेट जा। ये पथरी है। पथरी? डॉक्टर साहब पथरी? अरे भैया फिर तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? अरे भैया 5,000 रुपए लगेंगे, करवाना है तो करवाओ। डॉक्टर साहब आप मेरे जमूरे का इलाज कर दीजिए, मैं 5,000 रुपए लेके आऊंगा। आप मेरे जमूरे का इलाज कर दीजिए डॉक्टर साहब। क्या चीज है? वो तेरी की, अबे इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये पथरी तो दिखानी पड़ेगी, कहा था तो फिर पत्थर दे। आता हूं, हाँ भिगो के रख दे। अबे किडनी 2 है, निकाल ले क्या? हाँ डॉक्टर साहब निकाल लो, क्या नेके और पूछ पूछ वहां लगाएंगे, 50,000 रुपए आएंगे। हाँ तो फिर निकाल ले, हाँ ले जा फ्रिज में रख दे। अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मैं पैसे ले आया डॉक्टर साहब, ये लीजिए पूरे 5,000 रुपए। मेरा जमूरा कैसा है डॉक्टर साहब? देखिए आपका जमूरा, उसके पेट में पथरी नहीं पथरे थे, हम बचा नहीं सके, आई एम सॉरी। जमूरे, जमूरे उठ, जमूरे उठ, जमूरे उठ, उठ जमूरे, उठ जमूरे, उठ जमूरे उठ। आज तो साहिबान मेहरबान कदरदान, मेरा जमूरा भी आपके सामने खेल दिखाएगा, दिखाएगा ना तू, दिखाएगा ना। उठ जमूरे, उठ जमूरे, उठ जमूरे, उठ जमूरे। स्टैंडिंग ओवेशन। फ्लॉलेस, मेरे पास कोई लफ्ज ही नहीं है। स्पीचलेस, आई एम स्पीचलेस एंड योर एक्ट वाज फ्लॉलेस। चलो अच्छा, अभी एक डायलॉग बोल के दिखाओ। डायलॉग बोल के दिखाओ? हाँ, एक्शन। आई लव एक्शन। अरे डायलॉग ओके ओके, अभी एकदम टाइट है। ओके क्या टाइट है? एकदम प्रेम ना, एकदम बिल्कुल टाइट है। ओके 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 ओके। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो वरुण बाबू। काय का रोल चाहिए? हीरो का। तो लड़कियों वाला डायलॉग क्यों बोल रहे हैं? हीरो का डायलॉग बोलो यार। ओके 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 ओके। हाँ एक्शन। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी,
उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तुम कहती थी ना मेरी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है, पर आज है। वो पहाड़ी दिख रही है, वो है मेरा लक्ष्य। उस पहाड़ी पर पहुंचना है मेरा लक्ष्य। वहां के घुसपैठियों को भगाना है मेरा लक्ष्य। वहां पर तिरंगा फहराना है मेरा लक्ष्य। मैं बलि हूं, बलि। मेरे सामने तो असुर सम्राट रावण भी नहीं टिक पाए थे, तो वो तुच्छ राक्षस मेरा क्या बिगाड़ता। भैया भैया मुझसे गलती हो गई भैया, मैं डर गया था भैया। मैंने बहुत दिन तक आपकी प्रतीक्षा की, लेकिन जब आप नहीं आए और आपके चीखने की आवाज सुनी मैंने, रक्त की तेज धारा गुफा के भीतर से बाहर की ओर बह रही थी। मैं बहुत डर गया था भैया। हाँ, और डर कर तुम वहां पर पत्थर लगाकर भाग गया। मुझे पता था ये तेरी चाल है, तू सिंहासन का लोभी है। नहीं भैया नहीं, ऐसा नहीं है भैया। मैं कैसे समझाऊं आपको, मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकता भैया। सब कुछ सोच सकता है। कहानी में नायिका का नाम सबसे महत्वपूर्ण होता है। कहानी तो फिर मिनटों में बन जाती है। नायिका के नाम से कहानी का पैटर्न तय होता है और कहानी खुद अपने को लिख लेती है। सब नाम की माया है। कौन स्त्री कैसा प्रेम करेगी ये तो साहित्य में पहले से तय है। सावित्री का प्रेम एक प्रकार का होगा, अरुंधति का दूसरे प्रकार का, ईशु बीशु ऊशी पूछी सब बिल्कुल नए तरीके का प्रेम करेंगे। रागनी जरूर तपेदिक से मरेगी। रंजना जरूर एक दो प्रेमियों को जिल्ट करेगी, यानी कि धता बताएगी। बहुत ही मजेदार किस्म का, मतलब अलग ही टाइप का कुछ ये स्किट था, ये परफॉर्मेंस थी आज। और गुड अनुभव। मैं नफरत करता हूँ लोगों से, प्यार से, मोहब्बत से, इश्क से। मैं चाहता हूँ सब लोग मरें। मैं चाहता हूँ सूरज की रोशनी को छीनना, जो सबको जिंदगी देता है। मैं लड़कियों की इज्जत को लुटाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे उनकी पवित्रता से घिन आती है। मैं चाहता हूँ सब लोग गिड़गिड़ाएं, रोएं, तड़पें और मुझे पूजें, क्योंकि इस दुनिया में जिसे पूजा जाता है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली इंसान होता है। और मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली बनना चाहता हूँ। अनुभव, तुम्हारा एक्ट अच्छा लगा मुझे। गुड, वेरी गुड। ये 21वीं सदी है। 21वीं सदी हो या कलयुग हो या सतयुग हो, माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। माँ बाप का दर्जा कभी कम नहीं होता। माँ बाप तो भगवान से भी ऊपर होते हैं। हम माँ बाप का कभी कर्ज अदा कर ही नहीं सकते। और तुम कैसी लड़की हो, अपने माँ बाप के बारे में इतना बुरा भला बोल रही हो, घर छोड़ के आ गई। कमाल है, मुझे विश्वास नहीं होता, बिल्कुल विश्वास नहीं होता। बाढ़ आने वाली है, बाढ़, बाढ़ आने वाली है, बाढ़, बाढ़, बाढ़।
इसमें कौन सी नई बात है, हर साल आती है। सूखा भी पड़ता है, बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। पर ये ऐसा होता क्यों है? मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, पंडितों से भी पूछा, सबने जवाब दिया, ईश्वर की मर्जी कुदरत का खेल, ईश्वर की मर्जी कुदरत का खेल। भाई ईश्वर के से भला कौन लड़ सकता है, और कुदरत की कलाई भला कौन मरोड़ सकता है? कोई कर सकता है? बहुत ही अच्छा हैंडल किया आपने। आप whether it's your dialogue delivery या clarity, speech, हर एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी। दमदार परफॉर्मर हुआ। पूरी मेहनत कर रहा हूँ आगे किस तरीके से जजेस को, ऑडियंस को इम्प्रेस कर सकूँ और अपनी भी दावेदारी रख सकूँ जीत के लिए। लेकिन जितने कॉम्पिटिटर हैं सब एक से एक धुरंधर हैं, बहुत मंजे हुए आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं जो काफ़ी कुछ सीखे हुए हैं। अब देखते हैं आगे की जर्नी और आगे क्या होता है हमारे साथ। बिग मैजिक ने, बिग फेम स्टार ने मुझे स्टार बनने का मौका दिया है, तो मैं इस चीज़ को भी प्रूव करूंगा। यहाँ पर भी मैं स्टार ही बनूंगा, बिग फेम स्टार। उत्तर प्रदेश की बेटी शालू यादव आप सभी को प्रणाम करती है। मेरे मम्मी पापा का सपना है कि मैं स्टार बनूं, तो ये बिग फेम स्टार, ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों मरूं मैं? हाँ, क्यों मरूं मैं? उसने मुझे माँ नहीं बनने दिया बस इसलिए। क्या माँ बनना ही औरत होने का अकेला मतलब है? औरत कुछ और नहीं हो सकती। मर्द को वश में करना भी तो औरत होना है। शालू जी, मतलब आपको अपना चेहरा इस्तेमाल करना आता है, ये अपने आप में ये बहुत बड़ी चीज है। आपके स्टारडम के सपने का पहला टिकट लेकर जाइए यहाँ से प्लीज। कत्तार बहराम के हाथ सियाह कफन पहना दिया। विवाह के सेवन, यतीमों की फरियाद, आंखों खून में पड़ी हुई लाशों की सिवा कुछ बाकी नहीं रहा। ऐ मेरी शमशीर, ऐ मेरी तलवार, तुम मुझसे कभी जुदा ना होना। एक बार मगरूर सोराख पे खून से कि जब मैं शुरू में आई थी तो मैं काफ़ी कंफ्यूज थी, क्योंकि मैंने कभी कैमरा पहले फेस नहीं किया था, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। जो भी किया थिएटर ही में किया था और थिएटर से ही जुड़ी रही। मुझे बिग फेम स्टार का टिकट मिल गया। तो देखा आपने मेरा टैलेंट। अब आप मेरे पास आएंगे, यहाँ पे मुझसे कुछ सीखेंगे ना सर? सर आइए ना सर। हेलो सर जी, सबसे पहले आप ऐसे कीजिए। आपने किया, अब आप ऐसे ऐसे कीजिए। दो चीजें एक साथ नहीं हो पाएंगी। कोई बात नहीं, तो पहले आप ऐसे ऐसे कीजिए। हाँ, अरे वाह, आप तो बड़ा टैलेंटेड है। अब ऐसे ऐसे कीजिए। अब आप मेरे साथ एक गाने पे ठुमका लगाइए जी। कठपुतली के जो एक हाव भाव होते हैं वो आपने बहुत अच्छी तरीके से निभाए। मैं रौद्र हो, करुण हो, श्रृंगार हो बहुत आसानी से कर लेती हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें मेरे बहुत बचपन से मेरे बहुत करीब रही। इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया, तो क्यों नहीं तुमने वो शाप दिया भीम को जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को। तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। तो सुनो कृष्ण, प्रभु हो या परात्पर, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद
वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। देखिए, अगर वाकई कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ तो इस समय शालू जो है वो सेंटर स्टेज पर अगर खड़ी हैं तो मेरी बाईं तरफ जितने अभी कंटेस्टेंट्स हैं उनको थोड़ा परेशान होना चाहिए। और मैं हमेशा कहती हूँ हम लोगों को भूल जाइए, आप जब आप वहाँ जाते हो आप परफॉर्म अपने लिए कीजिए जैसे आपने आज किया। आई वॉन्ट दिस टू हैपन ऑल द टाइम, एवरी डे। हम आपसे बहुत प्यार जो करते हैं ना। क्या कर रहे हैं? हाँ, क्या कर रहे हैं? नहीं वो, और ये दांत काहे दिखा रहे हैं अपने? हमें लगा कि क्या लगा? हाँ, क्या लगा आपको कि ऐसे ही आप छू लेंगे? आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं, हम आते हैं अभी। इधर तो सुनो, चुपचाप सीधे से बैठ जाओ, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश ना करो। सालू, हाँ? शादी कर ले हमसे। हंस का रहे हो? हंसेंगे नहीं तो क्या करेंगे? तुम इन लोगों के सामने हमारी बेइज्जती कर रहे हो का? तो क्या तो को संसद ले जाके पूछे का? संभले हुए सुर किसी भी एक सीन को कहां से कहां ले जाते हैं, इसका ये बहुत बड़ा उदाहरण आप दोनों ने पेश किया। चारों तरफ घोटालों की हवा चल रही है। संसद से लेकर खेलों तक पल रही है। संसद से लेकर खेलों तक पल रही है। और जब से सीखा है योग मलिका ने बाबा से, और जब से सीखा है योग मलिका ने बाबा से, बाबा की बाई अब पूरी नहीं खुल रही है। तेरे बाप को शराब की लत तो पहले से ही थी। शराब के लिए पैसे मुझसे मांगता, पैसे ना होते तो मारपीट करता, गालियां बकता, कहता बाजार में बैठ धंधा कर, बड़ी आई राज नर्तकी है, रिकॉर्ड डांस नहीं करेगी, ऐसे वैसे कपड़े नहीं पहनेगी। अरे क्या जानता नहीं कि दरबार में थी तो कोई महारानी थोड़ी थी, ये तो वही नाचने वाली रंडी। ये दुनिया हम नाचने वालों की इस नीची नजर से क्यों देखती है? शायद औरत के शरीर की खुली थिरकन इनकी मर्दानगी को गवारा नहीं होती। ये चाहते हैं हम शर्म करें, अपने औरत होने से शर्म, अपने शरीर से शर्म। और जब हम ऐसा नहीं करते तो ये हमें रंडी बनाने पर तुल जाते हैं। मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी परफॉर्मेंस।
जब रिजवान अपने बाल हिला रहा था यूं करके और साथ में शालू नाच रही थी, यार बुरा मत मानना, मुझे लगा जिससे अमोल पालेकर और मनोरमा साथ में नाच रहे थे। हे प्रभु, मैंने बचपन से ही आपको अपने इष्ट देव के रूप में पूजा है, आपको ही चाहा है, आपका ही वर्णन किया है। प्रभु, मैं आपके साथ कंद फूल खाने के लिए तैयार हूँ, जंगल में पहाड़ों में रहने के लिए तैयार हूँ। आपके बिना तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। हे सती, तुम्हारी तपस्या और अभिष्ठा पर मुझे कोई शक नहीं। तुम्हें पाकर कोई भी धन्य होगा देवी। प्रभु, मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तथास्तु। उस लाल पर्दे के नीचे है मुन्नी, कौन आया है तुझसे मिलने? चुन्नी आई है तुझसे मिलने? मेरी बहन को माफ कर दो। वो कल्लू के डर से यहाँ डर इस भवन में मनुष्य डर से नहीं, लालच से आता है, धन की लालच से। तुम लालचियों के लिए केवल धन है, धन। और जब तक हमारे पूर्वज है, हमारे दूध से हमें कोई पृथक नहीं कर सकेगा, कोई भी नहीं। मेरे हिसाब से मुझे यहाँ बैठ के ये सबसे वेल रिहर्स्ड परफॉर्मेंस लगा। मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं, समझ में आई तुझे? मैंने एक बार कह दिया कि लड़की नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। और वैसे भी डॉक्टर से बात कर ली मैंने, कल की अपॉइंटमेंट है, अबॉर्शन करवाना है। इतना बड़ा फैसला तुमने मुझसे भी ना पूछे कैसे ले लिया? जैसे लड़की को जन्म देना तुम्हारी खुशी है, ऐसे लड़की को जन्म देना मेरी खुशी है। मैं कोई अवश्य नहीं कराने वाली। नहीं करवाएगी? हाँ, नहीं करवाऊंगी। नहीं करवाएगी? नहीं करवाऊंगी। नहीं करवाएगी। बहुत बड़ा कंपटीशन है हम लोगों के बीच में, लेकिन कंपटीशन बाद में है, पहले हम लोग एक अच्छे दोस्त हैं सारे लोग। लेकिन हाँ, अगर मैं कहूँ कि बिग फेम स्टार कौन बनेगा तो ये बोलना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन कंपटीशन में इस समय सिमरन है, तान्या है इन लोगों से, और भी जो लोग हैं उनसे काफ़ी उम्मीद है कि ये नेहा अंसारी हैं, कोमल है। मैं उतना शायद खरी नहीं उतर पा रही हूँ।